स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर पे हम क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे। सॉरी, लास्ट वाला का हमने क्वेश्चन ये वाला ट्राई किया था। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए such that R is equal to दे रखा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 3 3 2 show that R is reflexive and transitive but not symmetric। ये आपको प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए में 1 2 3 4 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1 का रिलेशन 1 से, तो आर में मैंने देखा 1 1 है। देखो, पहला रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, आर में 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड 4 4 बिलोंग्स टू आर। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। खुद से रिलेटेड है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव दिखाना है, तो चलो ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होता है। अगर ऐसा होता है तभी ट्रांजिटिव होता है। तो यहां पे देखो, ठीक है, 1 1 1 2 1 1 1 2, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है। देख लो 2 2, तो 2 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। 3 3 एंड 3 2, 3 3 एंड 3 2, तो क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए, 3 2 है इसमें। ठीक है, फिर 1 3 3 2, तो 1 2 होना चाहिए, तो है। तो सारा पेयर मिल रहा है, देख लो तुम, है ना। यहां पे जैसे 1 3 3 2, इस दोनों में क्या है? 1 मैंने 3 3 क्या है? यूनिक नहीं है, सेम है। तो इसलिए मैंने लिखवाया भी था इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां पे पढ़ाया होगा। देखो यहां, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। हेयर ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ए बी सी डिस्टिंक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, 1 3 3 2, जैसे मैं चलो लिख देता हूं। इस रिलेशन में क्या हो रहा है? हेयर, है ना, 1 1 बिलोंग्स टू आर, फिर 1 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू आर। सही है, ट्रू बात है। फिर और क्या क्या है ना, 2 2 है, तो 2 से शुरू होने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो 2 उसको तो भूल जाओ। 3 3 एंड 3 2, देखो 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज 3 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। फिर 1 3 3 2, तो फिर 1 2 बिलोंग्स टू आर भी है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 1 2 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी हो गया। तीसरा, सिमेट्रिक नहीं होगा ऐसा दिखाना है, तो नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक। देखो
R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा, कैसे? 1 2 है बट 2 1 नहीं है इसमें। उसी प्रकार से 3 2 है बट 2 3 नहीं है। तुम तो खाली एक दिखा दो क्लियरली 1 2 बिलोंग्स टू R but 2 1 does not belong to R, so R is not symmetric, symmetric नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज let S be the set of real numbers and R is the relation on set S such that R is equal to ordered pair AB, A square plus B square equal to 1. Prove that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलो शुरू हो जाते हैं। पहले नॉन रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, तो नॉन रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो क्लियरली 2 बिलोंग्स टू S। 2 एक रियल नंबर है बट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे R में ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा अगर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1, ये तो गलत है। देयरफॉर 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो क्या हो गया? नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई एक भी एलिमेंट अगर फेल हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। फिर सिमेट्री दिखा देते हैं। सिमेट्रिक होगा ये दिखाना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू R। मान लिया ए बी R में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सो R इज सिमेट्रिक। अब क्या दिखाना है? नॉन ट्रांजिटिव दिखाते हैं। नॉन ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। तो इसमें एलिमेंट्स मान लो, लेट है ना 1 0 1 भी रियल नंबर्स। 1 0 1, चलो 1 0 भी रियल नंबर्स मान लिया, रियल नंबर्स तो है। नाउ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये है 1 0 बिलोंग्स टू R। ऑल्सो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये है 0 1 बिलोंग्स टू R। तो अगर 1 0 भी है 0 1 भी है तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 1 1 बिलोंग्स टू R, अगर उसको ट्रांजिटिव होना है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट होगा क्या? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है? 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। देयरफॉर 1 0 बिलोंग्स टू R, 0 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, हेंस R इज नॉन ट्रांजिटिव। क्या हो गया? वो नॉन ट्रांजिटिव हो गया। तो जो बोलना था, जो प्रूव करना था, वो प्रूव कर दिया तुमने। समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n be the set of natural numbers, n be the set of natural numbers and R be a relation on n, R equal to
ordered pair AB such that A is a factor of B, ये रिलेशन मान रहे हैं. शो दैट R is reflexive and transitive, but not symmetric. ये सिमेट्रिक नहीं होगा ऐसा प्रूव करना है. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं. रिफ्लेक्सिव दिखाना है इसको, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू ए. तो मान लो लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ ए डिवाइड्स ए, ये ट्रू बात है. ए तो ए का फैक्टर होता है, तो इसका मतलब है ए इज अ फैक्टर ऑफ ए. इसका मतलब ये है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव तो हो गया. दूसरा, सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉन सिमेट्रिक. कैसे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. चलो ऐसे ए बी करके मत करो. ठीक है, 3 डिवाइड 6, तो इसका मतलब क्या है? 3,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3. 6 तो 3 का फैक्टर नहीं है. इसका मतलब है 6 3 डज नॉट बिलोंग टू आर. तो 3 6 है बट 6 3 नहीं है. इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव होगा ऐसा दिखाना है. तो चलो थर्ड, ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं इसका. ट्रांजिटिविटी, उसके लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मान लिया. तो इसका मतलब क्या है? ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी. अच्छा, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है? ए डिवाइड्स बी का मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू के ए, है ना. k बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब a में किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें b मिल जाएगा. एंड b इज अ फैक्टर ऑफ c, मतलब c इज इक्वल टू एम बी. ठीक है, नाउ तुम्हें ये दिखाना है a डिवाइड्स c, है ना. तो a डिवाइड c का मतलब क्या है? a डिवाइड c का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू लैम्डा c होगा, ऐसा मेरे को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो b इक्वल टू के ए है ना. तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? अगर इसमें एक सेकेंड b का वैल्यू डाल दिया जाए, c बाई एम इक्वल टू के ए. बिल्कुल, यहां से क्या करो, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? c बाई एम, वो डाल दो यहां पे. तो c बाई एम इक्वल टू के, तो c इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए. इसका मतलब क्या हो गया? a डिवाइड्स c. तो इसका मतलब है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r. देयरफॉर ordered pair AB belongs to R, ordered pair BC belongs to R. This implies ordered pair AC belongs to R. Hence R is transitive. तो फिर R कितना हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा. ये भी प्रूव हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का. लेट n be set of natural numbers. ठीक है, and r relation on n. सॉरी, ऐसा नहीं है. r be a relation on n क्रॉस n. अब देखो,
एन क्रॉस एन पे एक रिलेशन है, दैट इज आर एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में एक रिलेशन होगा, तभी हम बोलेंगे आर इज अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय। उसको डिफाइन कैसे किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी अगर ए डी इक्वल टू बी सी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। ठीक है, तो बोला शो दैट, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। पहले रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल शो रिफ्लेक्सिविटी। तो इस बार जो आर का एलिमेंट है वो कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं मानेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा मान लिया पहले। तो मतलब मेरे को ये दिखाना होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। तो ए बी इक्वल टू बी ए मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है ना, कितना हो गया ए बी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो गया बी ए। दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दूसरा सिमेट्री दिखाते हैं, सिमेट्री। तो इसके लिए लेट मान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। सिमेट्री में क्या दिखाना होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो फिर बी रिलेटेड टू ए होगा, तो सिमेट्रिक होता है। तो हमने माना ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, तो अपने को दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी तो ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी विल बी रिलेटेड टू ए डी इक्वल टू बी सी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बी इक्वल टू डी ए। तो इस बार एक्सट्रीम्स क्या हो गया, सी ए, इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर सी ए इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, सी बी रिलेटेड टू डी ए मत कर दो इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। देख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सी बी और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स डी ए। तो देयर फोर ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर तीसरा ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है, ट्रांजिटिव, तो उसके लिए लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू डी ई। तो अपने को दिखाना पड़ेगा कि ए बी रिलेटेड टू डी ई, ऐसा दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, एंड सी डी रिलेटेड टू डी ई है, इसका मतलब क्या है, सी ई इक्वल टू सी डी डी ई नहीं ई एफ, सॉरी यहाँ पे ई एफ होगा, ई एफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ इक्वल टू डी ई। अब तुम क्या करो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू डी ई, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस का, एल एच एस से और आर एच एस से। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, तो यहां पे अच्छा अपने को प्रूव क्या करना पड़ेगा,
अपने को प्रूव ये करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, यानी ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो दोनों तरफ से सी डी और सी डी कैंसिल कर दो, तो कितना आ रहा है, ए एफ इक्वल टू बी ई। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, तो लिखो इसमें लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिया इन अ सेट ए, किसी सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिया, एंड लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। मान लिया उस सेट का एक मेंबर है स्मॉल ए, देन द सेट ऑफ all those elements of A which are related to B, A is called the equivalence class, determined by A and denoted by ऐसे। मतलब कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिया एक सेट पे, और उसी सेट का एक मेंबर मान लिया स्मॉल ए। तो स्मॉल ए से जो भी रिलेटेड होगा, जो एलिमेंट स्मॉल ए से रिलेटेड होगा उस रिलेशन के अंडर में, वो एलिमेंट्स मिलके इसका इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो लिख दिया 10 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, ये होगा सेट ऑफ ऑल बी सच दैट, ऑफ कोर्स ये बी जो होगा ए में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू बी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी, तो बी वैसा सारा बी को ढूंढ के एक सेट बना दिया जो ए से रिलेटेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए। इसमें क्या होता है, टू इक्विवेलेंस क्लासेस, दो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है आर आइदर डिसजॉइंट, ठीक है, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होता है या फिर आइडेंटिकल होता है, ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, एन इंपॉर्टेंट नोट। ये क्या है कि लिखो पहले, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर on a set A partitions the set into mutually disjoint equivalence classes। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी सेट पे अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आर है तो वो उस सेट को पार्टीशन करेगा म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में, ठीक है। इसको याद रखना। इसके बाद
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन द सेट z of integers consider the relation। इंटीजर्स के सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया, r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो a माइनस बी अगर 3 से डिविजिबल है तो a विल बी रिलेटेड टू b। तो बोला शो दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूव करना है कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z होगा। ऑल्सो फाइंड पार्टीशनिंग ऑफ z, ठीक है, इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ा कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, वही बोला लास्ट में कि पार्टीशनिंग ऑफ जेड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस। आप बताइए पार्टीशनिंग क्या क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, रिफ्लेक्सिव कैसे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कैसे भाई, a माइनस ए इक्वल टू 0, ये क्या होता है, डिविजिबल बाई 3 होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि a बिलोंग्स टू r। आई एम गोइंग वेरी क्विकली थ्रू द इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं। तो a बिलोंग्स टू r हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सिमेट्रिक होगा, कैसे, लेट ए बी बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये होगा माइनस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये होगा b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू r। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा, तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करो, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मान लिया। तो ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी क्या हो गया, डिविजिबल बाई 3, एंड ये हो गया बी माइनस सी डिविजिबल बाई 3। तो मतलब a माइनस बी माइनस सी दोनों ही 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब जब मैं दोनों को जोड़ूंगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3, क्योंकि दोनों a माइनस बी माइनस सी दोनों ही 3 का मल्टीपल है। तो दोनों को ऐड करने से भी 3 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया a माइनस सी डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, उससे हमने प्रूव कर दिया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, हेंस जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइन करते हैं। देखो, आर किस पे था रिलेशन, जेड से जेड में, और आर वॉज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड पार्टीशनिंग ऑफ z इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो z का पार्टीशनिंग निकालना है म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस में। तो देखो, जब भी व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर विद 3, ठीक है, तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर्स कैन बी 0 और 1 और 2। रिमाइंडर बस यही 3 हो सकता है, 0 1 2। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होगा इसी का होगा, 0 का, 1 का, 2 का। नाउ इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 0, ये कितना होगा, ये होगा सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू z, ठीक है,
एक सेकेंड, सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू z सच दैट, है ना, x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस 0 डिविजिबल बाई 3 आना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा 0 3 6 9 इधर आएगा, और इधर -3 -6 डॉट 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 ये आएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 1, ये कितना होगा, ये होगा सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू z सच दैट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये कितना हो जाएगा, x में से 1 घटाने पे 3 से डिविजिबल आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 4 7 10 ऐसे, और इधर -2 -5 ऐसे। ठीक है, इन सब से 1 घटाओगे तो 3 से डिविजिबल आएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय 2 क्या होगा, x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 8 इधर, और -1 है ना, -4 -7 ये सब इधर। तो तुम देख सकते हो क्लियरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 1 2 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये जो तीनों सेट आ रहा है, ये 0 वाला 1 वाला और 2 वाला तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, एंड जो z है उन तीनों का यूनियन है। उन तीनों का यूनियन करने से पूरा पूरा तुम्हें z मिल जाएगा। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन था उसने z को 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट, है ना, पार्टीशन में ब्रेक कर दिया, जो हमने पढ़ा था ना यहाँ कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है।